हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ग्लोबल अध्ययन एसके। कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में दे दिया है, आई बटन में उसका लिंक दिख रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दिया गया है प्रीवियस वीडियो का, उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आप चैप्टर वाइज सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो फिर चलो देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, हमारे जीवन में उसका बहुत बड़ा एक रोल है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर इस मायने में भी होता है कि इसको हम कहीं ना कहीं देखते हैं। अगर हमको ये पेन दिख रहा है तो ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिख रहा है। कैसे? हमारी आंखें उस चीज़ को देखती हैं, जब किसी चीज़ पर रिफ्लेक्शन होता है फिर वो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाती है, हमारी आंखों के अंदर जाती हैं, तब दिखती हैं। कहने का मतलब क्या है, जो भी चीज़ें दिख रही हैं अंधेरे में हमें ये मार्कर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वहाँ पर कोई प्रकाश नहीं होगा, कोई लाइट नहीं होगी। जब लाइट नहीं होगी तो फिर उसका रिफ्लेक्शन भी आंखों में नहीं जाएगा। जब रिफ्लेक्शन आंखों में नहीं जाएगा तो ये चीज़ दिखी भी नहीं। ये चीज़ क्या, कोई भी चीज़ ले लो उसको हमें नहीं दिखेगी। या तो उसकी खुद की लाइट हो, जैसे कि मोबाइल में जो लाइट जलती है, या उसका रिफ्लेक्शन हमारे आंखों में आना चाहिए। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या है, परावर्तन क्या है, उसके बारे में उसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है परावर्तन की। प्रकाश का किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकरा के उसी माध्यम में लौटना। देखो बात को बेटा ज़रा देखना, डेफिनेशन को रटने का प्रयास नहीं, समझने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए एक ये प्रकाश, ये क्या है, कोई सतह है और चिकनी सतह क्या है, इसे पॉलिश कर देते हैं ऐसे, इसको हम पॉलिश वाली सतह बोलेंगे। क्या बेटे वो बोलेंगे? इसको हम पॉलिशदार सतह बोलते हैं, यहाँ पॉलिश वाली सतह बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब ये पॉलिश यानी कि चिकनी सतह, जैसे कि आपको ये बोर्ड भी दिख रहा है, ये भी कहीं ना कहीं चिकना ही है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर इसमें प्रकाश अगर आती है और ये जो माध्यम है वो वायु है, क्या है बेटा? वायु है। और जब इसका परावर्तन जो होगा वो कहाँ होगा? इसी माध्यम में होगा। माध्यम क्या है? वायु। यानी कि इसी माध्यम में इसका परावर्तन हो रहा है, ठीक है। यानी कि उसी माध्यम से आकर उसी माध्यम में प्रकाश की किरणें क्या है, परावर्तित हो जाती हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तन। यानी कि उसी माध्यम में, मान लीजिए ये एक कंटेनर है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है और इस पानी के अंदर हमने क्या किया है, एक मिरर लगा दिया ऐसे करके, ये मिरर है और यहाँ से हमने कोई लाइट छोड़ी ऐसे करके और ये यहाँ परावर्तित हुई। तो ये लाइट जो है ना बेटा, पानी से छोड़ी और पानी में इस पर ऐसे चली गई, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे भी परावर्तन बोलेंगे, क्योंकि इसका माध्यम क्या है? पानी, वाटर है, और रिफ्लेक्शन का माध्यम ही वाटर है, बाहर नहीं आ रही है, पानी के अंदर ही रिफ्लेक्शन। यानी कि माध्यम ना बदले, जब माध्यम नहीं बदल रहा है और उसी समय का परावर्तन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। माध्यम जब बदलता है तो उसे अपवर्तन बोलेंगे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं परावर्तन की। तो अब परावर्तन के कुछ बिंदु हैं, उनके बारे में हम देख लें। देखिए ये एक परावर्तन का चित्र दिया गया है, इनके बारे में हम देख लें, फिर परावर्तन के प्रकार देखते हैं। परावर्तन क्या है? देखिए, परावर्तन पृष्ठ, जिस सतह पर कोई चीज का परावर्तन होता है। परावर्तन यानी कि परावर्तन वही चीज जिसपे कोई ऐसी सतह जिस पर क्या हो, कोई ऐसी सतह जिस पर लाइट पड़े और क्या चली जाए। जरूरी नहीं ये सतह जो है चिकनी हो, खुरदरी भी हो सकती है, ठीक है। उसके बारे में हम सब देखेंगे, ठीक है। यानी कि इस पर लाइट पड़ के और इस माध्यम जा रही है, तो इसको क्या? परावर्तन। बोर्ड पर लाइट पड़ रही है, हमारे पास आ रही है, आपके पास जा रही है, तभी हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं। तो ये भी क्या है? परावर्तन का ही एक उदाहरण है। तो इसमें क्या है? परावर्तन पृष्ठ, यानी कि जिस पृष्ठ पे परावर्तन हो रहा है उसको परावर्तन पृष्ठ कहेंगे।
जिस भी सतह पर परावर्तन की क्रिया हो रही है उसको परावर्तन पृष्ठ कहेंगे। अगर परावर्तन की क्रिया इस सतह पर हो रही है तो इसको हम इस बोर्ड को क्या बोलेंगे, परावर्तन पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परावर्तन पृष्ठ बोलेंगे। हमने ये सतह ले रखी है एम या एम डैश ले लें, क्या एम डैश ले लें। तो ये एक सतह है और इस पर क्या है, ये क्या आ रही है, एक आपतित किरण आ रही है। इसको क्या लिख रहे हैं, आपतित किरण लिख दें हम, आपतित किरण या इंसिडेंट रे लिख दें, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये सतह है, इस पे आ रही है तो क्या है, आपतित किरण। यानी कि जो भी किरण जो जहां से, और आपतित किरण कहां से आती है, जो सोर्स ऑफ लाइट होगी, जो प्रकाश का स्रोत होगी उससे आपतित किरण आएगी। यानी कि यहाँ पर कोई स्रोत होगा, कुछ भी टॉर्च है या सूर्य है, जो भी है, वहां से प्रकाश किरण आ रही है और इस सतह पर टकरा रही है। जिस सतह पर टकरा रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है या परावर्तित हो रही है, इसलिए इस सतह को क्या बोलते हैं, परावर्तित पृष्ठ बोलते हैं या परावर्तित सतह बोलते हैं। ठीक है, और जो किरण आ रही है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे आपतित किरण। आने वालों की आपतित किरण बोलेंगे या इंसिडेंट रे बोलेंगे। लेकिन जो जा रही है, आप इसे देख रहे हो, जो जा रही है इसको परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे इसको, परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आके और ये जा रही है। ठीक है, फिर एक होता है आपतन बिंदु। ये बी आप देख रहे हो, आपतन बिंदु, यानी कि यहाँ पर क्या है, सभी चीज यहीं पर टकरा रही होंगी। अगर ये अविलंब है, अविलंब भी यहाँ पर, यहाँ तक आ रहा होगा, आपतित किरण भी यहीं से टकरा रही होगी, परावर्तित किरण भी यहीं से शुरू हो रही है। इसे बोलते हैं, इस बिंदु को, है ना, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आ गई बात अविलंब की। अविलंब जो इसे बोलते हैं नॉर्मल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम नॉर्मल भी बोलते हैं, नॉर्मल। यानी कि ये क्या होगा, यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, 90 अंश का। नॉर्मल क्या है, कोई भी सतह है, ऐसे करके उस पर पड़ा हुआ है तो ये 90 अंश का कोण बना रहा होगा, 90 अंश का, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल बोलते हैं। और नॉर्मल जरूरी नहीं ऐसे, अगर सतह ऐसी है बेटा, जरा देखो, अगर हमारा जो भी मान लीजिए मिरर है या जो भी है वो सतह या परावर्तित पृष्ठ इस प्रकार का है, तो अगर इस पर रिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है तो हम इसका बेटा नॉर्मल ना ऐसे डालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इस सतह से 90 अंश का कोण बनाना होगा, यानी कि सतह से इसका 90 अंश का कोण बनेगा। क्या बनेगा, सतह से। ठीक है, वेरी गुड। अब अविलंब हो गया, अब आपतन कोण, जो ये रे आ रही थी इसे आपतन किरण बोलते थे। ठीक है, आपतित किरण। लेकिन इस अविलंब और इस आपतन किरण के मध्य जो कोण बन रहा है ये बेटा अविलंब है, और ये क्या है, आपतित किरण। इनके मध्य जो एंगल यहाँ पे बन रहा है इसको आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं या एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। और इसको जरा इस प्रकार से लिख देते हैं हम, एंगल आई। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और अविलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो यहाँ पर एंगल बन रहा है इसको परावर्तन कोण बोलते हैं या एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आर से डिनोट करते हैं, एंगल आर से डिनोट करते हैं। ये क्या है, परावर्तित किरण या, और इसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, और इसको आपतन कोण। ठीक है, तो हमने इन सब बिंदुओं को बार जान लिया, लेकिन एक बार फिर देखें, इसे क्या बोलेंगे, परावर्तित सतह या परावर्तन
पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तन पृष्ठ बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण या इंसिडेंट रे। जो किरण आ रही है, जो किसी सोर्स से लाइट आ रही है या प्रकाश आ रहा है, उसे क्या बोलेंगे? उस प्रकाश को आपतित किरण बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे या इंसिडेंट रे बोलेंगे। टकरा के जाने वाले क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। इनके अविलंब, ये अविलंब यहाँ से जो 19 उसे क्या बोलते हैं? अविलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अविलंब। इनके आपतित किरण और अविलंब के मध्य जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन कोण, या क्या बोलेंगे आप? एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। अविलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बन रहा है उसे क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तन या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई। और ये आपतन बिंदु, आपतन बिंदु किसे बोलते हैं? जहां पर सभी चीजें इसी पॉइंट पे मिल रही हैं। देखो, अविलंब भी यहाँ पर मिल रहा है, आपतित किरण भी यहाँ मिल रही है, परावर्तित किरण भी यहाँ मिल रही है, तो इसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। अब हम परावर्तन के प्रकार के बारे में और जान लें। दो प्रकार है, एक नियमित परावर्तन है, एक अनियमित परावर्तन है। ठीक है, चलो देखते हैं परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार सबसे पहले क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या डालते हैं? नियमित परावर्तन। क्या डालते हैं? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। पहले हम ना इसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर डेफिनेशन अपने आप स्वयं बनाओगे। समझने का प्रयास क्या करेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हम एक कोई चिकनी सतह लेंगे इस प्रकार से, और थोड़ा और नीचे कर लें। हाँ, ये चिकनी सतह ले ली, और चिकनी कम मान में यहाँ पे हम इसको पॉलिश कर देंगे। क्या कर देंगे? पॉलिश करेंगे। इसका ये इसका मतलब होता है कि पॉलिश कर दी। ठीक है, अब यहाँ से क्या जितनी भी किरणें आ रही हैं वो कैसे ऐसे आएंगी? देखिए, जो भी सोर्स ऑफ लाइट से बेटा किरण आती है वो पैरेलली होती हैं। सोर्स ऑफ लाइट से जो किरणें आएंगी वो पैरेलली होती हैं। अब ये क्या है? सब आ रही हैं। अब क्या है? ये आने के बाद जब सतह एकदम चिकनी है तो क्या है एकदम ऐसे करके ये रिफ्लेक्ट होंगी। ये पैरेलल, हाँ ये थोड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ, तो अब क्या है? इनका अपना नॉर्मल होगा या अविलंब होगा, क्योंकि जो बीच में एंगल तो बराबर ही होंगे। इस वाले का अपना अलग होगा, इस वाले का अलग होगा, क्योंकि तीन हैं, तीन इंसिडेंट हैं। इसको आई से डिनोट कर दो, इसको भी आई से, इसको भी आई से, इसको रिफ्लेक्टेड है तो आर से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। या परावर्तित है, उसको आप कोई दिक्कत नहीं, परावर्तित किरण है, और यह आपतित किरण है। और इनमें आप एक बात देख रहे होंगे, सरफेस पे आ रही हैं पैरेलल, और पैरेलल ही जा रही हैं, समांतर आ रही हैं, समांतर आ रही हैं तो समांतर ही जा रही हैं। कैसी? समांतर किरण। परावर्तन किसी चिकनी सतह पर टकराने के बाद समांतर जब किरणें आ रही हैं तो समांतर ही जा रही हैं। समांतर किन्हें बोलते हैं? जब दो किरणों के मध्य जो ना बिल्कुल दूरी समान रहे, और ये अनंत तक समान रहेगी, चाहे कहीं तक चली जाए, इनको क्या बोलते हैं? समांतर किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर, समांतर किरण। इनके बीच की दूरी यहाँ पर जितनी होगी उतनी यहाँ पर होगी, उतनी यहाँ पर होगी, कहीं तक चली जाए, यहीं तक गई। अब समांतर किरण आई और परावर्तन के बाद समांतर ही चली गई। तो क्या है इसका? जरा इसकी डेफिनेशन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर टकराने के बाद समांतर
किरण के रूप में परावर्तन होना, ऐसे भी कर सकते हो। यानी कि कोई किरण आ रही है और जब जा रही तो वो भी समांतर, आ तो समांतर रही थी और जा रही है समांतर ही, तो इन्हें क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन बोलते हैं, यहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बात समझ गए? एक बार फिर देखो, किसी चिकनी सतह पर क्या है, समांतर किरणें तो आएंगी ही भाई, किसी सोर्स से आएंगी, लेकिन जब रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी तो वो समांतर ही जाएंगी, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, समझ गए? अब हम देखते हैं अनियमित परावर्तन। क्या देखते हैं? अनियमित परावर्तन। इसको हटा दो, ठीक है, बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो। अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। अनियमित, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इसमें क्या होगा बेटा? इसमें जो सतह होगी ना वो खुरदरी होगी, ऐसे ऐसे, हाँ आप ऐसे ले लो, थोड़ी खुरदरी सतह होगी। अब खुरदरी सतह पे क्या होगा? प्रोसेस सब वही होगा। इस पे भी बेटा जो किरण हमने कहा ना वहाँ से आएंगे सब पैरेलल ही आती हैं, जो आने वाली जो किरणें होती हैं वो सब बेटा पैरेलल ही होती हैं। लेकिन ये क्या होता ना, यहाँ से आई तो पैरेलल ही होंगी, लेकिन रिफ्लेक्ट अपने इस सतह के हिसाब से होंगी। ठीक है, इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यानी कि आई तो समांतर होंगी, समांतर किरण। अब समांतर का क्या मतलब बेटा? यहाँ से ये क्या ना, ये इंसिडेंट रे हैं, ये आप ऐसे एरो जरूर बनाएंगे, इससे पता चलेगा कि आपकी किरण किस तरफ से आ रही हो, किस तरफ जा रही है। तो और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड है या परावर्तित किरण है। क्या है? परावर्तित किरण। जरा एक बात ध्यान से देखेंगे, अगर इसके हम बहुत सूक्ष्म रूप को लें, ऐसे करके अगर इसको इस इतने भाग को काट लें तो बेटा यही सतह तो हमें मिलेगी छोटी सी, तो इसका नॉर्मल कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा, ऐसे ऐसे है। अब इसको अगर सतह ऐसी है तो इसकी सतह क्या बेटा? ऐसी होगी, थोड़ी सी ऐसी, तो इसका नॉर्मल कहाँ पड़ेगा बेटा? यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अगर इसके रूप के लें तो ये बिल्कुल थोड़ी ऐसी होगी, तो इसका नॉर्मल यहाँ, यानी कि सबके नॉर्मल ही बदल गए। किसी का थोड़ा सा ऐसा है तो किसी का ऐसा है और किसी का ऐसा है, इस तरह के क्या है? ये नॉर्मल हैं, यानी कि सतह ही बदल गई सबकी। जब सतह छोटे छोटे, भाई आप ये देखिए, हमें ये ऐसे ऐसे खुरदरा लग रहा है, लेकिन हम बड़े रूप में अगर ऐसे लें तो ये वाला आप सेगमेंट देख रहे हैं ना, इस वाले को आप देखो, ये तो कम से कम सीधा ही तो है, ये सीधा, तो इस सीधे पे जो चीज़ पड़ेगी वो ऐसे जाएगी। अब मान लो कोई चीज़ यहाँ पड़ गई तो ये उसके लिए सीधा हुआ, तो यहाँ पड़ी वो ऐसे जाएगी, है ना। तो सबका परावर्तन पृष्ठ क्या है? बदल गया है। ठीक है, ये इस समस्या आई है। तो यहाँ पर क्या है बेटा? आई तो सब समांतर थी, लेकिन परावर्तन के बाद समांतर नहीं होती हैं। इसकी परिभाषा क्या है वो देख लो। जब समांतर किरणें किसी खुरदरे या खुरदरी सतह पर पड़ती हैं तो वे भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं, जिसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन। मतलब आएंगी तो समांतर मगर भिन्न भिन्न दिशा में चली जाएंगी, तो इन्हें आप नियमित बोलेंगे। जैसे कि बुक, किताब, मेज,
ठीक है, टेबल जिसे बोल दो, या स्टूल है या पेन है, यहाँ परावर्तन तो बेटा यहाँ पर भी हो रहा है लेकिन नियमित नहीं, इसलिए इसमें हमें हमारी इमेज नहीं दिखती है। जहाँ पर नियमित परावर्तन होता है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे छवि दिखती है। जैसे कि शीशा देखते हैं, मिरर देखते हैं, उसमें हम अपने आप को देख पाते हैं। क्यों? उसमें नियमित परावर्तन हो रहा होता है। लेकिन जहाँ पर अनियमित परावर्तन होता है उस चीज़ को, जैसे बोर्ड को हम देख तो रहे हैं लेकिन इसमें हमारी इमेज या चित्र नहीं बन रहा है। क्यों? ये भी हमें देखने में तो चिकना लग रहा है लेकिन सही माने में ये भी थोड़ा खुरदरा है। अगर ये बहुत चिकना होता तो इस पे मारकर चलता भी नहीं, क्योंकि चिकनी सतह पे कोई चीज़ जल्दी चलती नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, नियमित परावर्तन में हमें क्या है, छवि दिखाई देती है, अन्य परावर्तन में छवि नहीं दिखाई देती। दूसरी बात, इसमें पैरेलल जो आती हैं, जो भी चीज़ पैरेलल आएगी वो पैरेलल ही जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, आएंगी तो सब पैरेलल, मगर कोई अपने अपनी दिशा में चली जाएंगी, कोई दिशा इस प्रकार से भिन्न दिशा होगी। ठीक है, बात क्लियर? इसे बोलते हैं अनियमित और इसे बोलते हैं नियमित, रेगुलर और इर्रेगुलर। अब पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर को ज्वाइन कर लें और आप आई बटन में जाकर जरूर देखें। थैंक यू, बाय।